हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे मटेरियल नेमिंग सिस्टम यानी कि जो आपका टाइप का पार्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे लाइटिंग कंसेप्ट इन रेविट एंड एंडस्केप। तो किस तरह से आप यहाँ पे लाइट प्लेस कर सकते हो और क्या क्या मेथड है बेसिकली लाइट्स क्रिएट करने के, ये चीज़ हम बात करते हैं। सो रेविट में अगर हम लाइट बात करें एक तो आपके पास फैमिली का ऑप्शन है। यू कैन सिंपली यूज़ अ फैमिली और लाइटिंग की फैमिली पर्टिकुलर, और वहाँ पे आप लाइक यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्रिएट कर सकते हो अ मटीरियल। ठीक है, मटेरियल जो हमारे पास है वो सेल्फ इल्यूमिनेशन के नेम से मिलता है, और जैसे आप मटेरियल क्रिएट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे द मटेरियल पार्ट, एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो फैमिली क्रिएशन का पार्ट है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा ये रूम है। मैं इसको अटैच कर लेता हूँ लाइक दिस, एंड देन नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो एक बेसिक वॉल पे पेंट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, द रीज़न ऑफ अप्लाइंग पेंट, जब पेंट अप्लाई करोगे पेंट में कोई ना कोई रिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन रहेगा तो जो आपका ओवरऑल रूम का ब्राइटनेस है वो बढ़ जाता है। तो अगर मैं सिंपल आपको शो करूँ, मैं सिंपल आता हूँ लैंडस्केप पे एंड यहाँ पे स्टार्ट। मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ छोटा एंड ट्रैक करके नीचे की तरफ, जस्ट अ मिनट ओपन हो जाए, एंड इस तरह से इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अगेन विंडो कंट्रोल टी, मैं इसको टॉप पे ले लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स पे आते हैं, विजुअल सेटिंग्स पे आते हैं। अगर हमें इंटीरियर पे वर्क करना है तो फील्ड ऑफ व्यू को आप इंक्रीज़ करके कर लीजिए अराउंड समथिंग 80। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेव फ्रेम का ऑप्शन है, सेव फ्रेम इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगेन हम आ जाते हैं विजुअल सेटिंग पे, और विजुअल सेटिंग पे यहाँ पे आउटपुट को मैं कस्टम सेट कर देता हूँ 1000 बाय 1000, एक स्क्वायर सेक्शन में इस तरह से। ठीक है ना, बढ़ते हैं रूम के अंदर। सो यहाँ पे हमें डोर दिख रहा है, इस डोर पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा वहाँ पे जूम हो जाएगा, ये देख सकते हो। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रूम दिख रहा है, विजिबल है, बट इतना ज़्यादा ब्राइट, मतलब डिटेल्स जो है इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। सो मैं पेंट का मटेरियल अप्लाई करता हूँ सिंपल यहाँ पे। सो गो टू मैनेज मटेरियल, और यहाँ पे सिंपल क्रिएट न्यू मटेरियल, और जस्ट अ मिनट, मैंने जो पहले मटेरियल क्रिएट किए थे, लेट मी डिलीट दिस। ओके, ना क्रिएट न्यू मटेरियल, और मैं मेन दो मटेरियल क्रिएट करूँगा, 01 पेंट, ग्राफिक्स में यूज एंडर अपीयरेंस। अपीयरेंस पे आके यहाँ पे सिंपल आ जाइए रिप्लेस दिस एसेट। मैं ज़्यादातर जो रेविट की एसेट लाइब्रेरी यही यूज़ करता हूँ। तो रिप्लेस दिस एसेट अपीयरेंस लाइब्रेरी, यहाँ पे मिल जाएगा वॉल पेंट। वॉल पेंट में दो फिनिशेज हैं, ग्लॉसी फिनिश एक मैट फिनिश है। ग्लॉसी यानी इसमें शाइन ज़्यादा रहेगा, मैट में इतना ज़्यादा शाइन नहीं रहेगा। तो मैं ग्लॉसी फिनिश पे आ जाता हूँ, और ग्लॉसी फिनिश में यहाँ पे जैसे लाइट बीज है, मैं लेट से ये कलर ले लेता हूँ वॉल पेंट के लिए, सेलेक्ट क्लोज, ये आ गया हमारे पास। सिंपल ओके करते हैं ना। वॉल पे मटेरियल अप्लाई करना है तो ये चीज़ हमने पहले ही ऑलरेडी सीख रखी है। अब सारी वॉल पे अप्लाई करना है तो पीटी करके मैं एक एक करके अप्लाई नहीं करूँगा, सिंपल वॉल को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पे आऊँगा, एडिट टाइप पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर का ऑप्शन है, स्ट्रक्चर के सामने एडिट, और यहाँ पे सिंपल पेंट मटेरियल में दे देता हूँ। जैसे मैं ओके करके क्लोज करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी डिटेल्स प्रॉपर तुरंत की तुरंत यहाँ पे हाईलाइट हो गई। ठीक है, जो वॉल्स हैं वो प्रॉपर अब आपके पास यहाँ पे विजिबल है। सेम मैनर में मैंने यहाँ पे स्लैब सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, और यहाँ पे मैं पेंट मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ अपने स्लैब पे भी। तो ये आप देख सकते हो। अब मैंने कहा नीचे की तरफ यहाँ पे जो स्लैब है इस पर मुझे लाइक मार्बल फिनिश देना है। सो मटेरियल पे गए, क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी, और मैं यहाँ पे देता हूँ 02 मार्बल। ग्राफिक्स में यूज एंडर अपीयरेंस, और यहाँ पे सिंपल इसको ओके। पीटी फॉर पेंट, मैं मार्बल डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल लग गया। नाउ गो टू एंडस्केप, एंडस्केप मटेरियल एडिटर, मार्बल पे गए। अब देखो पेंट वाला मटेरियल नहीं दिख रहा, ठीक है। मार्बल पे गए और यहाँ से रिप्लेस विद एंडस्केप मटेरियल लाइब्रेरी, और यहाँ पे मैं सिंपल यूज़ करता हूँ लेट्स से स्टोन, और स्टोन में लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 1। तो जैसे सेलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास
ये टाइल्स इस तरह से शो हो रही हैं। आप स्टोन 3 ये ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास रोड रूफ टाइल्स भी मिल जाएंगे, तो आपके पास ये अलग अलग टाइल्स के भी ऑप्शन है। तो अगर आप इनमें से भी किसी को यूज़ करना चाहते हो, सो येस यू कैन यूज़ इट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो सिंपल। सो मैं वही लेता हूँ स्टोन पे। स्टोन पे यहाँ पे ये पर्टिकुलर मार्बल इसको रिप्लेस कर देता हूँ। इसमें जो हाइट मैप है देखिए नहीं मिलेगा। जनरली जो मार्बल फिनिश होता है, टाइल एंड टाइल्स वगैरह रहती हैं, वो उसमें बम्प नहीं रहेगा आपका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये चीज़ ऐड हो गया ना। अभी मैं करता हूँ इसको क्लोज ना। पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं अ मटीरियल जिसको हम बोलेंगे सेल्फ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब कैसे बनाना है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको सिंपल। अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ सिंपल कि किस तरह से वर्क करना है। आगे चल के जो हम वर्क करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा आपका। ठीक है, मेनली फोकस है मटेरियल पे। सो लेट अस से मैं यहाँ पे सेक्शन बॉक्स ले लेता हूँ और जस्ट अ मिनट, सेक्शन बॉक्स को ऑफ करता हूँ। विजिबिलिटी ग्राफिक्स, एनोटेशन कैटेगरी एंड लेवल्स को मैं ऑफ करता हूँ पहले। एंड अगेन सेक्शन बॉक्स को ऑन, और मैं सिंपल इसको ड्रैग करके इस तरह से ऊपर की तरफ, तो देखो यहाँ भी इस तरह से शो होगा। अब मैं कहता हूँ लेट्स से यहाँ पे मैं एक स्लैब क्रिएट करता हूँ अगेन फिर से। तो इसी को सेलेक्ट किया मैंने, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू। कॉपी कमांड लेके इसी को पिक करके मैं नीचे की तरफ पेस्ट कर देता हूँ, तो एक डबल स्लैब हो गई। एडिट बाउंड्री करता हूँ। एडिट बाउंड्री करने के बाद मैंने इसको ड्रैग करके अंदर की तरफ, इधर ड्रैग करके इस तरफ, इधर ड्रैग करके मैंने इधर ले लिया, इसको ड्रैग करके इधर ले लिया। आप बॉटम व्यू प्रॉपर लगा सकते हो, और एक प्रॉपर डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। सो लेट्स से इधर 4 फीट है, इधर भी मैंने कहा यहाँ पे 4 फीट, इधर भी मैंने कहा 4 फीट, इधर भी मैंने कहा यहाँ पे 4 फीट। और अच्छा ओके, सब चेंज हो रहा है एक एक करके। तो यू कैन डिलीट दिस। रेक्टेंगल टूल ले लीजिए। ऑफसेट मैंने यहाँ पे कह दिया 2 फीट का दे दिया लेट्स से, और इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट तक। ठीक है, और मैंने कहा ऑफसेट अगेन, कॉपी पे अनटिक 1 फीट और इसको और मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक स्लैब देखोगे इस तरह से ये आ गई। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव, हाँ ठीक है। अभी अगेन मैं सेक्शन बॉक्स को यहाँ पे कर देता हूँ ऑफ, और अगर आप यहाँ पे देखोगे इस तरह से रूम में आपका, तो ये बॉक्स इस तरह से अभी शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी ये डे व्यू है, मैं इसको नाइट व्यू में कन्वर्ट करता हूँ। तो नाइट व्यू में सिंपल कैसे करना है, मैं F बटन प्रेस करूँगा, क्रिएट व्यू पे आऊँगा, और यहाँ पे इसको मैं लाइक 0 से नीचे कर दूँगा सिंपल इस तरह से। लाइक ये मैंने अंधेरा कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कैंसिल, क्लोज। बिल्कुल डार्क यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई भी लाइटिंग अप्लाइड नहीं है। क्या करते हैं, ये जो स्लैब यहाँ पे दिख रही है आपके पास, ये देख सकते हो यहाँ से डोर से हमें देखने को मिल रही है। मैं आता हूँ मैनेज पे, मटेरियल पे, एंड क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी मैं यहाँ पे दे देता हूँ 03। मैंने कहा लाइट दे दो, कुछ भी आप नेमिंग दे सकते हो। ग्राफिक्स में यूज अंडर अपीयरेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसका पर्टिकुलर कलर क्या रहेगा, मैंने कहा वाइट दे देता हूँ लेट्स से मैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे सेल्फ एलिमिनेशन का ऑप्शन मिलता है आपको। अब जैसे सेल्फ एलिमिनेशन पे यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, एंड अभी एज सच कोई चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे ना। हियर वी हैव गॉट वन ऑप्शन जो कि हमारा लुमिनेंस। अब ये डिम ग्लो लगा हुआ है और यहाँ पे वैल्यू है इसकी 10। अब मैं अगर इसको इंक्रीज करता हूँ टू लेट्स से 100, और 100 करने के बाद मैं सिंपल इसको करता हूँ अप्लाई, तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 1000, और यहाँ पे ओके मैंने मटेरियल क्रिएट किया बट अप्लाई तो किया नहीं है ना अभी, तो सॉरी। मटेरियल पे जाते हैं, अगेन लाइट पे आते हैं, और इसको मैं वापस से रीसेट कर देता हूँ टू 10। ठीक है, मैंने सिंपल अभी इसको ओके किया, ये मटेरियल मेरा अप्लाई मतलब क्रिएट हो गया ना। PT फॉर पेंट लाइट पे गए, या फिर आप इसको सेलेक्ट करो स्लैब को, एडिट टाइप पे आ जाइए, डुप्लीकेट पे आके मैं इसको कहता हूँ लाइट दे देता हूँ। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, इंस्टेड ऑफ पेंट मैं इसको दे देता हूँ लाइट। सो स्लैब को डुप्लीकेट करके एक लाइट बनाया, और उस पर फिर ये मटेरियल दे दिया मैंने लाइट का। ओके एंड ओके, तो देखो 10 इंटेंसिटी जैसे ही दिए वैसे ही यहाँ पे आप देखो ये पूरा का पूरा एलिमेंट आपका ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सेलेक्ट लाइक मैनेज पे गए, मटेरियल पे गए, अपीयरेंस पे, और यहाँ पे ये वैल्यू है 10 में आसानी से ये ग्लो कर रहा है।
अगर मैं इसको 1 भी सेट करता हूँ अप्लाई, तो ये देखिए आपकी इंटेंसिटी कम हो गई। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो अप्लाई करूँगा तो ये और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। अगर इसको मैं 1000 कर देता हूँ और अप्लाई करूँगा तो ये और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, सिंपल इस तरीके से। लेट्स से मैं अभी इसको सिंपल 100 सेट करता हूँ अप्लाई। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर बेसिकली क्या होगा आपका, लेट मी शो यू कलर टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले वैसे डिस्कस की थी, मैंने बताया था आपको। ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो वी हैव लाइक वार्म कलर्स, न्यूट्रल, कूल एंड कोल्ड। सो जहाँ पे आपको थोड़ा सा कोजी एंड रिलैक्सिंग फिनिश चाहिए वहाँ पे हम वार्म कलर्स का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन सारी चीज़ें चाहिए, जैसे किचन एरिया हो गया, आपकी लाइब्रेरी हो गई, ऑफिसेज वगैरह हो गया, उस केस में हम जो कलर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रखेंगे। और जो बेडरूम्स वगैरह का रहेगा वो 3000 टू 4000 के बीच में हम यहाँ पे कलर टेम्परेचर रख सकते हैं एक तरीके से। सो सिंपल यहाँ पे करना क्या है, आप आ जाइए और अभी कलर टेम्परेचर यहाँ पे 6500 है। अगर इसको मैं सीधा सीधा डिक्रीज़ करके कर दूँ 1000, और जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे जो इफेक्ट है देखो एक तरह से वार्म इफेक्ट आपके पास आ गया। अभी बहुत ज़्यादा वार्म है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा। सो लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 2500 अप्लाई। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वाइट एंड वार्म। मैं 3500 अप्लाई, तो ये इस तरीके से आ गया। फिर मैंने कहा यहाँ पे 4500, ये आपका वाइट में कन्वर्ट होता जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैं 5000 सिंपल सेट करता हूँ तो ये अगेन कलर। तो इस तरह से आप कलर टेम्परेचर को यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी फिर इसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर कलर है। फ़िल्टर कलर यानी कि अभी जैसे ये जो भी कलर टेम्परेचर आपने सेट किया होगा वो आपका शो होगा। अब मान के चलिए आपके पास एक वाइट बल्ब है, आपके पास एक वाइट बल्ब है और उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर से पॉलीथिन रैप कर दी, और जब वो वाइट बल्ब ग्लो करेगा तो लाइट जो एमिट करेगा वो ग्रीन लाइट एमिट करेगा। सो फिल्टर कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन सेट कर दिया, अप्लाई, ओके। तब देखोगे यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्रीन कलर एक तरह से एमिट कर रहा है। सेम मैनर में अगर मैं यहाँ से लेट से रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये रेड कलर एमिट करेगा इस तरीके से। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेजेंटा, ओके अप्लाई, तो ये मेजेंटा कलर इस तरह से एमिट करेगा। सो इस तरीके से आप यहाँ पे मटेरियल क्रिएट कर सकते हो और उसको किसी सरफेस पे अप्लाई कर सकते हो और उसको एज अ लाइटिंग एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिंपल यहाँ पे इसको वाइट कर दिया, ओके अप्लाई। तो नॉर्मल जो आपका वाइट कलर शेड है वो आपको यहाँ पे देखने को इस तरह से मिल जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे ओके किया। लेट्स से मैं यहाँ पे सेक्शन बॉक्स पे आ जाता हूँ, मैं इसको छोटा करके लेट्स से मैं फ्रंट व्यू पे ले लेता हूँ इसको। फ्रंट व्यू लेने के बाद आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, सेक्शन बॉक्स से कट कर लेता हूँ। अगेन मैंने यहाँ से बॉटम व्यू पे आ गया, लेट्स से इस एलिमेंट को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री और ये पार्ट को सेलेक्ट करके मैंने कह दिया लेट्स से 1 इंच एंड फिनिश। तो आप देखो सिंपल एक 1 इंच का यहाँ पे आपके पास बॉर्डर आ रहा है। अब इसकी थिकनेस जो है वो 6 इंचेस है, मैंने कहा 6 इंचेस नहीं 1 इंच करनी, ओके। सो 1 इंच बाय 1 इंच का एक बॉर्डर आ गया यहाँ पे आपके पास। ठीक है, और ये अभी इस तरह से देखने को मिल रहा है आपको। मैं सेक्शन बॉक्स को अगर ऑफ कर दूंगा तो ये अभी ऐसा आ रहा है कुछ। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग ले रहा है अभी समथिंग। ओके, सो होम पे आ जाते हैं, यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो वापस से ही रोटेट हो जाएगा। आई डोंट नो भाई यहाँ पे ये ग्रे क्यों आ रहा है। एक बार अगर मैं फिर से रीस्टार्ट करूँ तो आई थिंक ये सही हो जाएगा। ये चीज़ अभी अपडेट नहीं हुई है एक तरीके से। और लेट्स से मैं अगेन छोटा करता हूँ इसको, अंदर की तरफ चलते हैं रूम के, एंड यहाँ पे लेट्स से मैं सेक्शन बॉक्स अगेन ड्रैग करके इस तरह से बॉटम व्यू, हाँ अभी देखिए सही आ गया। इसको सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, तो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो कभी कभी अगर ऐसा हो कुछ तो उसको टाइम दे दीजिएगा अपडेट होने के लिए। 1 फीट 6 इंचेस इस तरह से हमारे पास ये मल्टीपल स्ट्रिप लाइट्स आ गई। आपको ट्यूब लाइट एक देनी है, सो मैंने कहा मैंने लेट्स से इसको सेलेक्ट करके इधर ड्रैग कर लिया। मैंने कहा इसको सेलेक्ट करके बैक व्यू, मैंने कहा मूव कमांड और इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव स्लैब
पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी विल ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और फिर बॉटम व्यू लगा के अगेन इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मूव करके इस पर्टिकुलर वॉल फेस पे। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे सेक्शन बॉक्स इसको इस तरह से कट कर देता हूँ और ये चीज़ मैं यहाँ पे सब डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ट्यूबलाइट का एक प्रॉपर इफेक्ट रहता है थोड़ा सा, वो आपको देखने को मिलेगा। सो अगेन ये थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लेगा। मैक्सिमाइज दिस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से आपकी ट्यूबलाइट यहाँ पे लगी हुई है और ग्लो कर रही है। ठीक है, सो इन दिस मैनर यू कैन सिंपली क्रिएट योर मटीरियल, और मैं कहूँ कि लाइटिंग मटीरियल। ठीक है, तो क्लोज दिस। अब इसके एप्लीकेशन बहुत हैं, जैसे कि अगेन मैंने आप लोग को प्रीवियसली अपने मॉडल्स शो किए थे, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट, इंटीरियर रेंडर्स, ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे शो करूँ आपको, तो आप देख सकते हो सिंपल ये जो कंप्लीट सीलिंग में स्ट्रिप लाइट यूज़ हुई है, ये सेम मेथड से आपका किया गया है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ भी अगर आप देखोगे ड्राइंग रूम में आपका स्ट्रिप लाइट है। बेडरूम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगेन ये जो पोर्शन आप देख रहे हो दैट इज़ योर सेल्फ इल्यूमिनेशन मटेरियल। बाकी ये जो पार्ट है ये लाइटिंग का है। अब ये कैसे वर्क करते हैं ये फिर मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, सो इन दिस मैनर यू कैन क्रिएट योर सेल्फ इल्यूमिनेशन मटेरियल।